ये जो आपने बात की रणजीत कुमार सिंह आईएएस की, तो ये तो बड़ा मुझे संदिग्ध व्यक्ति लगता है, इसका पूरा आचरण संदिग्ध लगता है। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये बिहार कैडर का आईएएस नहीं है। 2008 बैच का आईएएस है रणजीत कुमार सिंह, लेकिन बिहार कैडर का नहीं है, ये गुजरात कैडर का है। ये कुर्मी जाति का है, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का स्वजातीय है। और पहले भी मैंने कई बार कहा है आपके चैनल पर भी कि नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये तो पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। तो सिर्फ कुर्मी होने की वजह से रणजीत कुमार सिंह को गुजरात से लाकर बिहार में तैनात कर दिया गया है, सिर्फ जातीय आधार पर। जांच का विषय है, ईओडब्ल्यू इस बात की भी जांच करे कि क्या रणजीत कुमार सिंह ने बीपीएससी की कोचिंग चलाने के लिए बिहार सरकार से लिखित अनुमति ली थी। अब तक रणजीत कुमार सिंह से पूछताछ तक नहीं हुई है। यदि गिरफ्तारी की बात छोड़ भी दें तो पूछताछ तो होनी चाहिए थी। दिलीप ने यदि मुख्यमंत्री सचिवालय में ईमेल भेजा और उसको पुलिस ने उठाकर पूछताछ कर ली, तो फिर रणजीत कुमार सिंह पर क्यों हाथ डाल रही है? इसलिए हाथ डालने से बच रही है क्योंकि रणजीत कुमार सिंह यदि गिरफ्तार होगा या उससे पूछताछ होगी तो हो सकता है वो नीतीश कुमार का नाम भी ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम सिंह। आज फिर से बीपीएससी मामले को लेकर एक बार पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास यहाँ पे पहुँच गई हूँ और इनसे जानती हूँ कि जो अभी चल रहा है। हालांकि सब लोगों का कहना था कि छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही है, लेकिन बड़ी मछलियों के पास तो अभी तक पहुँच ही नहीं जा रहे। लेकिन आपको बता दूँ कि जो आईएएस रणजीत सिंह जिनका नाम आ रहा है, अब ऐसा सुनने को आ रहा है, सूत्रों के अनुसार सुनने को आ रहा है कि अब उनसे भी पूछताछ होने वाली है। चलिए, उसके लिए हम आज अमिताभ दास जी से ही बात करते हैं। सर, अब बड़ी मछलियों की तरफ रुख शायद मुड़ने वाला है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो उम्मीद नहीं है बड़े मछलियों पर रुख मुड़ने की बात। ये जो आपने बात की रणजीत कुमार सिंह आईएएस की, तो ये तो बड़ा मुझे संदिग्ध व्यक्ति लगता है, इसका पूरा आचरण संदिग्ध लगता है। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये बिहार कैडर का आईएएस नहीं है। 2008 बैच का आईएएस है रणजीत कुमार सिंह, लेकिन बिहार कैडर का नहीं है, ये गुजरात कैडर का है। अब देखिए कैसे गेम कैसे होता है, खेल कैसे खेला जाता है। ये गुजरात कैडर का है और ये कुर्मी जाति का है, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का स्वजातीय है। और पहले भी मैंने कई बार कहा है आपके चैनल पर भी कि नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये तो पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। तो सिर्फ कुर्मी होने की वजह से रणजीत कुमार सिंह को गुजरात से लाकर बिहार में तैनात कर दिया गया है, सिर्फ जातीय आधार पर। ये कितनी मतलब गलत बात है। दूसरी बात ये कि इसके बारे में मुझे पता चला है कि बीपीएससी का कोचिंग भी चलाता है। अब बताइए, ये तो वो सरासर मतलब अनैतिक चीज़ है, क्योंकि आप एक आईएएस पदाधिकारी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, वो बीपीएससी या थोड़ा ऊपर नीचे वाले लोग हैं, वो लोग बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और आप बीपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं। इसको तो इंग्लिश में कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये नहीं कर सकते हैं। और क्या ये पता लगाने का विषय है कि क्या इसने बीपीएससी कोचिंग चलाने के लिए सरकार से लिखित रूप में अनुमति ली थी? सरकारी पदाधिकारियों के कुछ सेवा नियम होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, है ना? तो उस सर्विस रूल्स में यदि कुछ आप और कार्य करना चाहते हैं या कोई पुस्तक भी लिखना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको लिखित अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जांच का विषय है। ईओडब्ल्यू इस बात की भी जांच करे कि क्या रणजीत कुमार सिंह ने बीपीएससी की कोचिंग चलाने के लिए बिहार सरकार से लिखित अनुमति ली थी। मौखिक की बात मैं नहीं कर रहा, मौखिक तो कोई बोले हाँ मुझे कहा गया है, लिखित अनुमति ली थी। यदि लिखित अनुमति ली थी तो वो दिखाएं। दूसरी बात क्या है कि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें एक व्यक्ति है, संभवतः कृष्ण मोहन नाम है, वो रणजीत कुमार सिंह का लंगोटिया यार है। उसकी तस्वीरें रणजीत कुमार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उसका रणजीत कुमार सिंह के साथ उठना बैठना है। तो ये तो बिल्कुल मतलब ये संदेह के घेरे में आ रहा है रणजीत कुमार सिंह। तो और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 9 तारीख को एफआईआर किया है ईओडब्ल्यू ने और आज ये 18 तारीख है, 9 दिन बीत गए, अब तक रणजीत कुमार सिंह से पूछताछ तक नहीं हुई है। यदि गिरफ्तारी की बात छोड़ भी दें तो पूछताछ तो होनी चाहिए थी।
आधिकारिक रूप से पूछताछ तो होनी चाहिए थी। सर मैं यहाँ पर एक और आपको बोलना चाहूँगी कि दिलीप, जो कि छात्र नेता दिलीप, आपने सुना भी होगा, उसी ने ईमेल भी किया था मुख्यमंत्री के ईमेल पे, और उनके पास भी पहले से प्रश्न पत्र आए थे और उन्हें रास्ते से उठा लिया गया पूछताछ के लिए। उनके पास भी पहले पूछताछ के लिए रास्ते से उठा लिया गया, लेकिन ये जो आईएएस जो हैं उनको अभी तक यही फिर कुर्मिस्तान वाली बात है। अब देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे कुछ अधिकारियों ने लीक करवाया है। अब ये रणजीत कुमार सिंह तकनीकी रूप से तो मुख्यमंत्री सचिवालय में नहीं पदस्थापित हैं, निदेशक हैं पंचायती राज में, लेकिन नीतीश कुमार की आंखों का तारा तो है ही। तब गुजरात कैडर से इनको लाके बिहार में बैठा दिया है नीतीश कुमार ने, तो कुछ तो इनका प्रेम है जातीय आधार पर ही सही। तो इनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही? आपने दिलीप की चर्चा की, दिलीप ने यदि मुख्यमंत्री सचिवालय में ईमेल भेजा और उसको पुलिस ने उठाकर पूछताछ कर ली, तो फिर रणजीत कुमार सिंह पर क्यों हाथ डाल रही है? इसलिए हाथ डालने से बच रही है क्योंकि रणजीत कुमार सिंह यदि गिरफ्तार होगा या उससे पूछताछ होगी तो हो सकता है वो नीतीश कुमार का नाम भी ले ले और उसके बाद सीधे नीतीश की कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए ईओडब्ल्यू वाले रणजीत कुमार सिंह से ना तो पूछताछ कर रहे हैं, ना तो उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, और पूरी जांच को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। ये मजाक के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा भी सुनने को आया है कि जो रंजीत जी हैं वो कोचिंग संस्थान जो चलाते थे उसमें 600 विद्यार्थियों में से शायद 300 या 400 उनके कोचिंग से निकल रहे हैं बच्चे हर बार। इससे तो भाई घोटाले की बू आती है। सबसे ज़्यादा उन्हीं के कोचिंग से। देखिए, ये घोटाले की बू आती है इससे। मैं ये नहीं कह रहा कि घोटाला हुआ ही है, लेकिन घोटाले की बू आती है। ये जांच का विषय है, क्योंकि पहली इस बार बीपीएससी का ये पेपर रद्द हो गया, लेकिन इसके पहले भी पिछले सालों में भी दबी जबान में ये बात हमेशा आती थी, दबी जबान में चर्चा होती थी कि पेपर लीक हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, फिर बात दब जाती थी। तो ये तो जांच का विषय है कि गुजरात कैडर का एक कुर्मी आईएएस बिहार में आकर बीपीएससी की कोचिंग खोले और सैकड़ों लोगों से निकलने लगे। ये तो घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला की बू आ रही है। यानी कि पढ़ाई में पैसा लिया जा रहा है सो अलग, और उसके बाद फिर नौकरी देने का। ये बताइए, पूरा ये रैकेट है। ये जैसे मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ, उसमें भी सरकारी नौकरियों को लेकर करोड़ों का खेल हुआ। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बीपीएससी घोटाला है, ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला को भी लगता है पीछे छोड़ देगा। जी, क्या कहेंगे सर? अब रणजीत सिंह से अगर बात होती है, उनसे पूछताछ होती है, तो क्या बड़ी कुर्सियां हिलने की संभावना बन रही है? एकदम बड़ी कुर्सी हिलेगी। रणजीत सिंह से पूछताछ हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए, तो फिर नीतीश कुमार कितने समय तक बचेंगे इस घोटाला से? रणजीत सिंह की गिरफ्तारी लग रही है आपको? मुझे तो लग नहीं रही है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री की आंखों का तारा है, ब्लू आइड बॉय है सीएम का। मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मान लीजिए चौतरफा दबाव है, मीडिया का दबाव है। कल एक पीआईएल भी हुआ हाई कोर्ट में कि इसमें सीबीआई जांच हो। तो यदि चौतरफा दबाव में यदि रणजीत सिंह से पूछताछ भी हो जाती है, तो उसके बाद तो दबाव बढ़ेगा ही। और सबसे पहला काम तो सरकार को करना चाहिए कि पूछताछ के बाद इन्हें गुजरात के लिए विरमित कर देना चाहिए। इनको वापस गुजरात भेज देना चाहिए, वहाँ साबरमती आश्रम के आसपास रहें तो कुछ संस्कार बनेगा। लेकिन बिहार में तो इनका रहना ठीक नहीं है। जी। और सब जो कोचिंग संस्थान जो खुले हुए हैं सर, कई अधिकारी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और बीपीएससी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पहले कहा ना, जो बात रणजीत सिंह के साथ सही है वही बात सब पर लागू होती है। इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो है कि सीधे ये अनैतिक कार्य है। आप खुद एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठे हैं और आप प्रशासनिक सेवाओं की कोचिंग करवा रहे हैं, तब तो इसमें बहुत ज़्यादा इस बात का संदेह हो सकता है कि वही लोग की कोचिंग के ज़्यादा बच्चा। हाँ, वही ना। ये तो देखिए, जिसको कहते हैं ना, तो माथा ठनकाने वाली बात है। इस पर तो किसी का माथा ठनक जाए कि भाई क्या हो रहा है, इसका मतलब कुछ अंदरूनी खेल हो रहा है। दूसरी बात, इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों ने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया है, मैं बार बार इस पर कहता हूँ, क्या उन्होंने लिखित रूप से राज्य सरकार से अनुमति ली है? क्योंकि आप जब सरकारी अधिकारी हैं तो आपके सरकारी अधिकारियों की कुछ सेवा शर्तें होती हैं, है ना, कुछ सर्विस रूल्स होते हैं। हर सरकारी अधिकारी कुछ ऐसा नहीं कर सकता है कि वो बिल्कुल आज़ाद परिंदा है, उसको कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। तो इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि जितने लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया है, क्या उन्होंने लिखित परमिशन दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और सर ने जो कहा है ये बहुत ही सोचने वाली बात है
ज़्यादातर आप सुनते होंगे कि बड़े बड़े जब बीपीएससी के लिए आप सर्च मारते होंगे, यूट्यूब पे सर्च मारते होंगे या ऐसे भी अगर जांच करते होंगे तो आपको नज़र आती होगी कि आईएएस, आईपीएस जो भी हो, बड़े बड़े अधिकारियों उनके कोचिंग संस्थान अब मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं के कोचिंग संस्थानों से बच्चे जा रहे हैं निकलकर, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। ये तो सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात है। अगर जहाँ पर रंजीत सिंह की जो बात सामने निकल के आ रही है, इस पे तो काफ़ी गहराई से सोचने की ज़रूरत है सभी को। चलिए अब देखना यह होगा कि क्या रंजीत सिंह से पूछताछ होती है, क्या बड़ी मछलियाँ जो है इसमें जो लिप्त हैं वो लोग पकड़े जाते हैं या फिर मामला ऐसे ही सल्टा दिया जाता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। जैसे ही और भी कुछ भी बीपीएससी का अपडेट होता है आप लाइव बिहार में देख सकते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।